जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। जहाँ दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर ये पीडीएफ आपके लिए चाहिए 215 कवियों का इसी प्रकार जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए जिनके लिए परचेस करना है 93 99 55 39 66 इस नंबर पर संपर्क करना है। आप सभी के लिए ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है मात्र 299 रुपये में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था कब? 1889 में। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कोहरीपुर जौनपुर में, लम्ही बनारस में, बाबई होशंगाबाद में या फिर अगोना बस्ती में। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था बाबई होशंगाबाद में। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं साहित्य जगत में किस नाम से लोकप्रिय हैं? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताना है। बताइएगा, साहित्य देवता, यात्रा देवता या फिर जादू के देवता या शब्दों के देवता। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। साहित्य जगत में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं ये प्रसिद्ध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं साहित्य देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कौन सा पत्र राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है? वह पत्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये चयन करना है आप सभी के लिए। जल्दी से बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। कर्मवीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? कर्मवीर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया था? पंत, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 दिया गया है और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वह दिया गया था किन के लिए? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? समर्पण, हिमकृतनी, पुष्प की अभिलाषा या हिमतरंगिनी। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 6 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? आप सभी का डी वाला विकल्प हिमतरंगिनी जो है वह यहाँ पर सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनके लिए दिया गया था कब? 7 का सही आंसर है 1963 में। 1963 आपका ये वाला विकल्प सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने छायावाद का प्रवर्तक माना है? तो आप सभी का सही आंसर है विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवी, यानी कि आ और ब दोनों आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया गया? 9वां क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हैं? 7, 8, 9, 10 बताइएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की समस्त रचनाएं कितने भागों में प्रकाशित हैं? तो सही आंसर होगा 10 भागों में। 10 भागों में आपका सही आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस रचना पर? हिमतरंगिनी पर। कब मिला था, ये आप सभी के लिए बताना है। 1955, 56, 57, 58 10 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होगा 1955। आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पाँव की विधा क्या है? निबंध है, यात्रा, संस्मरण, संस्मरण, कविता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समय के पाँव और ये आप सभी के लिए विधा बताना है। तो 11 में आपका सही आंसर है संस्मरण। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है संस्मरण। इनमें से कौन सा कवि साहित्यकार
साहित्यकारों में दादा नाम से जो है लोकप्रिय थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी ही जो है बहुत ही लोकप्रिय थे। और इनमें से आपके लिए बताना है कौन छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर कुंवर नारायण या फिर दिनकर। इनमें से कौन छायावादोत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर नहीं पूछा है, तो कुंवर नारायण आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लोकप्रिय थे, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का सही आंसर है एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रथम काव्य कौन सा है, हेमतरंगिणी है, हिमक्रीटनी है, वेणुलो गूंजे धरा है, समर्पण है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 15 में आप सभी का माखनलाल चतुर्वेदी का प्रथम काव्य बताना है। आंसर क्या होगा आप सभी का चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी लोग बता रहे हैं कि वह तो हिमक्रीटनी माना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हिमक्रीटनी काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइएगा, हिमक्रीटनी का प्रकाशन कब हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 16 दिया गया है और 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 1943। क्या है सही आंसर, 1943 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हेमतरंगिणी काव्य का प्रकाशन, अभी आपसे हिमक्रीटनी पूछा था, अब आपसे हेमतरंगिणी पूछा गया है। 1941, 1947 या फिर 1949 या 1943, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 1949 होगा, 49 होगा। आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का प्रकाशन वर्ष के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ये 4 रचनाएं दी गई हैं, इनकी कौन कौन सी हैं, समर्पण है, माता है, युगचरण है, वेणुलो गूंजे धरा है, ये आप सभी के लिए बताना है। तो सबसे पहले इनकी रचना आएगी कौन सी, माता, फिर समर्पण, फिर युगचरण और फिर वेणुलो गूंजे धरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक बताना है। कृष्णार्जुन युद्ध है या अजातशत्रु, विशाख, कामना, बताइए। देखिएगा अजातशत्रु, विशाख, कामना, ये तो अपन ने प्रसाद जी के पढ़े हैं नाटक, ये तो यहाँ पर कृष्णार्जुन युद्ध हो जाएगा आपका सही आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण भी आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, इन्होंने संस्मरण भी लिखा है, तो कौन सा माना जाता है, समय की पाँव। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय की पाँव ये संस्मरण किनका है, ये माना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण समय की पाँव का रचना काल बताइएगा, क्या माना जाता है रचना काल, 1964, 1962, 61, 63, क्या है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और 21 में आपका बी वाला विकल्प सही आंसर 1962 माना जाता है। समय की पाँव 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, काव्य है। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना अमीर इरादे गरीब इरादे की विधा क्या है, तो ये किस विधा की रचना है, तो आप सभी का सही आंसर है निबंध, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण निबंध माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना बिजली काजल आँच रही है, बिजली काजल आँच रही है की विधा क्या है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 23 में चयन करना नाटक, निबंध, उपन्यास, काव्य, तो 23 में आप सभी का सही आंसर होगा, ये भी निबंध माना जाता है। बिजली काजल आँच रही है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा के आधार पर किस कवि ने एक फूल की चाह नाम से कविता लिखी थी, किसने लिखी थी, बताइएगा। सिया रामचरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुंवर नारायण या फिर दिनकर। 24वां क्वेश्चन है, 24 में आप सभी का सही आंसर एक फूल की चाह है, सिया राम की शरण मिल जाए। एक फूल की चाह क्या है, एक फूल की चाह है, सिया राम की शरण मिल जाए, तो सिया रामचरण गुप्त जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। आंसर आप कमेंट में बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ था। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी के लिए बता दें PDF आपके लिए, इसमें 215 कवियों का, इसी प्रकार लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मिल जाएगा। ये मात्र 299 रुपये की PDF, जिनके लिए परचेस करना एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। ये PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है।
93 55 39 66। इस नंबर पर आप सभी के लिए संपर्क करना है। ये PDF आप सभी के लिए उपलब्ध है, एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। रोज इसी समय आप सभी के लिए वीडियो जो है लाया जाएगा। सभी का जो है रोज एक कवि या लेखक का जीवन परिचय बस अपन रोज पढ़ेंगे। तो सभी लोग इसी तरह से जुड़िएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं। जय हिंद।